Assalamualaikum, beautiful people. This is Adnan Ahmed, and in today's video session, I am going to teach you about structure analysis. Welcome back to Civil Engineering 24/7 YouTube channel. So आज का टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर एनालिसिस में मैंने इंडिटरमिनेंसी के बारे में डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूँ। इंडिटरमिनेंसी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डिटरमिनेंट और इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिटरमिनेंसी में हम देखेंगे दो टाइप्स के स्ट्रक्चर हैं। कौन से हैं? ट्रसेस और फ्रेम्स। ओके, ट्रसेस और फ्रेम्स। ट्रसेस में आपको 2D का एक मिल जाएगा ट्रस, 3D का एक ट्रस मिल जाएगा। आगे फ्रेम्स में आपको मिल जाएगा 2D और 3D का ट्रस। और मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले के जो वीडियो लेक्चर्स में आपको डिस्क्रिप्शन में स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको मेरे इस पर डिटेल में वीडियो बना है, ये बढ़ जाके 3 पार्ट्स आप लोग देख लेना है, ठीक है। तो चलिए कल पढ़ते हैं इस तरह। तो मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे ट्रस के बारे में बात कर रहा था, किस बारे में बात कर रहा था? ट्रसेस के बारे में बात कर रहा था, फ्रेम्स के बारे में बात कर रहा था, ट्रसेस और फ्रेम्स के बारे में बात कर रहा था। तो इस दोनों में अगर डिवाइड किया जाए तो ट्रसेस में 2D 3D दो फ्रेम्स को देखने को मिलेंगे और फ्रेम्स में भी 2D 3D आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं। आज मैं डिस्कस करूंगा जस्ट 2D ट्रसेस के बारे में। जस्ट 2D ट्रस पे वीडियो बनेगी, ये आपके सेमेस्टर में ज्यादा काम हो जाएगा। अगर आपको फाइंड आउट नहीं होनी है वीडियो तो मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको 2D ट्रस अगर आपको सॉल्व करना है तो सेमेस्टर पेपर में ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। जेएनटीयू के अंडर या ऑटोनॉमस कौन सी कॉलेज है या फिर इंडियन सोसाइटी प्लस ट्रैक प्रो सॉफ्टवेयर में थियोरेटिकली अप्लाई होता है ज्यादातर, ठीक है। सो लेट अस वॉच अबाउट 2D ट्रस। 2D ट्रस में आपको मेन फार्मूला होता है स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, DS, स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। ओके, स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी को इंडिकेट करता है DS। नेक्स्ट इज इक्वल टू DSE। DSE क्या है? एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, एक्सटर्नल स्टैटिक ओके इंडिटरमिनेंसी। अब DS क्या है? DSI, I क्या है? DSI इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी है, इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। ओके, ये फार्मूला का हमने पूरा जो है मालूम कर लिए। DS को स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, DSE एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, DSI इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। अब चलिए DSE देखते हैं। DSE ये एक फार्मूला है स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी को फाइंड आउट करने के लिए। आप एक्सटर्नल और इंटरनल को प्लस करने से टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी निकल आएगी। अब एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी देख लेते हैं। DSE यहां दिख रहा है आपको, यू कैन सी हियर एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। ये क्या है? ये क्या है? इसे क्या कहते हैं? RE को क्या कहते हैं हम लोग? RE को हम लोग कहते हैं टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट्स रिएक्शन। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ओके, चलिए ये दो फार्मूलास आपको आ चुके हैं। अप्लाई मैं बताऊंगा डायग्राम के साथ अगले नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो चलिए देखते हैं DSI क्या है। DSI है डिपेंडेंट ऑन एक्सियल लोड ऑफ ट्रस। M क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स है 2J-3। 2J क्या है? J मतलब जॉइंट। आपको सपोर्ट्स में यू कैन फाइंड सम जॉइंट्स इन द सपोर्ट लाइक दिस। These are joints, number of joints, that is support. Next, we similarly we are going for step 1 for support reactions. Okay, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में प्लॉट क्या है? आपको सामने ट्रस नजर आ रहा है, दिस इज ट्रस। ओके, दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रस। ट्रस में क्या क्या दिया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम को अच्छे से इवैल्यूएट कर लेते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट आर कंपोनेंट्स इन दिस ट्रस। There is a P1 load acting in vertical downwards direction and one more load P2 is acting in downwards direction. ऐसे है ना, फोर्स ऐसा एक्ट हो रहा है, देखिए ऐसे नीचे की तरफ जा रही है लोड। I am right? Okay, next. There are two supports given for the truss. One is hinge, one is roller support. For hinge supports, there are always two reactions. आपको मालूम होंगे। इसमें मेरे कितने reactions बनाएंगे? hinge में मेरे बनाएंगे 2 reactions. एक ऐसा हो जाएगा और एक ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें बस एक ही रिएक्शन होगा ऐसे। ओके, बस ऐसा एक रिएक्शन, इसमें 2 रिएक्शन, एक ऐसा हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल इसमें। ओके, और इसमें एक हॉरिजॉन्टल, दैट्स इट। ओके, ये रोलर सपोर्ट है और हिंज सपोर्ट है। ये तीन तो आपको बेसिक है, आपको याद होंगे जब आपने इंजीनियरिंग की होगी, आपको ग्रेजुएशन लेवल में आता है सब्जेक्ट है ना। तो ये तो सबके लिए है। तो चलिए पढ़ते हैं फटाफट प्रॉब्लम देखते। तो प्रॉब्लम ऐसा है कि इसमें मेंबर्स हैं ट्रस में, 2 सपोर्ट्स हैं, 2 लोड्स एप्लीकेशन हो रहे हैं। लोड्स एक P1 है और P2 है, अप्लाई हो रहा है 2 मेंबर्स पे। तो चलिए इसका अननोन्स को फाइंड आउट करना है। अननोन्स को इक्विलिब्रियम कंडीशंस, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के बारे में आपको आईडिया है? नहीं है तो मैं बताता हूं, आपको आईडिया होना चाहिए इस चीज के बारे में। इक्विलिब्रियम इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। प्रॉब्लम्स में मैथमेटिकल ऑर्डर आया है तो 2 into 3, 3 into 4 का एक फॉर्मेट होता है। उसी हिसाब से आपको थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है इसको, थोड़ा सा मतलब अपना दिमाग को ऐसे मतलब जैसे पंखा उड़ता है ना, फैन उड़ता है ना, थोड़ा सा इसमें लगाना पड़ेगा आपको। बाकी सब तो आप ग्रैब ही कर पाएंगे आसानी से। ओके, यू कैन ग्रैब इट, जस्ट यू नीड टू अप्लाई सम लॉजिक्स हियर। ओके, सो चलिए फटाफट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम में क्या कर दिया गया है? प्रॉब्लम में दिया गया है टू फाइंड आउट अननोन इक्वेशंस की हेल्प। अननोन इक्वेशंस इसमें फाइंड आउट करने हैं लेंथ में, ठीक है। हर एक जॉइंट में जो है 2 नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होते हैं। ऑलवेज इन जॉइंट देयर आर 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, कीप रिमेंबरिंग दैट। ओके, मैं लिख दूं
always in joint. Two equilibrium equations are available. ओके, हर जॉइंट में दो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अवेलेबल होते हैं। अब जॉइंट क्या है? जॉइंट क्या है? अभी जब प्रॉब्लम करेंगे ना मैं आपको आसानी से समझाऊंगा, मैं प्रॉब्लम करते करते समझाऊंगा। ओके, ये कॉपी डाउन कर लिया आप लोग ने, इक्विलिब्रियम इक्वेशन को कॉपी डाउन कर लीजिएगा। ओके, ये एक पॉइंट लिख लेना प्लीज, नोट्स में डाल के मैं जब प्रॉब्लम समझा रहा हूं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमें देखना है यहां पर हर एक जॉइंट में दो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस वो क्या है, वो क्या हो सकते हैं, व्हाट इज दैट? देखिए कॉपी डाउन कीजिएगा। टू इक्विलिब्रियम equations what are they? Sigma fx is equal to 0 comma sigma fy is equal to 0। ये दो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। अब x डायरेक्शन क्या है? x डायरेक्शन ये है, ठीक है, देखिएगा x डायरेक्शन ये है और y डायरेक्शन ये है। ओके, ऊपर की तरफ जो जाएंगे y डायरेक्शन, x डायरेक्शन तो हॉरिजॉन्टल जाएंगे, वर्टिकल जाएंगे तो y डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज x डायरेक्शन, दिस इज y डायरेक्शन। लेट अस मूव टुवर्ड्स प्रॉब्लम। थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना है, इंजीनियरिंग को आपको फिंगर टिप्स पे चलना चाहिए। यू नीड टू प्ले इंजीनियरिंग ऑन फिंगर टिप्स। थोड़ी सी यू विल फाइंड सम प्रॉब्लम बट यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट सर्कमस्टेंसेस। नो प्रॉब्लम इन दैट, बट हर कोई तो स्ट्रगल से ही तो वापस आता है, स्ट्रगल्स करके तो आगे बढ़ता है ना। जो स्ट्रगल करेगा उसी की बात कर रहा हूं मैं। आप चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, जल्दी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें देखना है, हेंस यहां पर हमें दिया गया है दो लोड्स को इवैल्यूएट करना है हमें। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है अपने सामने, ds स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी में फाइंड आउट करना है हमें। क्या फाइंड आउट करना है? ds को, ds क्या बताया था मैंने? स्टैटिक डिटरमिनेंसी। ओके, स्टैटिक डिटरमिनेंसी। तो स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी को फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन हमने लगा दिया है, हमारा मेन एम इसी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्टैटिक डिटरमिनेंसी को हमारे पास ट्रस्ट है, क्या है? इसको ट्रस्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हमें ds के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल निकालना मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में, एक बताया था ना। ट्रस्ट के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल निकालने के लिए दो फॉर्मूले बताए थे। क्या बताया था मैंने? व्हाट आई हैव शोन यू DSI दैट इज फॉर इंटरनल एंड फॉर DSE। अभी पीछे जो इंट्रोडक्शन दिया था आपको उसमें मैंने तो समझाया था कि DSI और DSE एक्सटर्नल और इंटरनल कैसे निकालते हैं, ठीक है। ओके, तो जब आप निकालते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल को, ये याद रखना है आपको कि फोर्सेस इंटरनल और एक्सटर्नल में कैसे एक्ट हो रहे हैं। ओके, तो मतलब ग्रेजुअली फोर्स अप्लाई हो रही है या फिर इंटेंसिटी के साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर। तो फर्स्ट हमें क्या है, ds का फार्मूला हमें लिख लेते हैं फटाफट। चलिए फटाफट से लिखते हैं। ds का फार्मूला क्या था? ds का फार्मूला क्या था? स्टैटिक डिटरमिनेंसी का फार्मूला क्या था? अब एक्सटर्नल के लिए DSE प्लस DSI था ना, प्लस DSI। दिस इज योर फार्मूला फॉर स्टैटिक डिटरमिनेंसी। याद आ गया? यू गॉट द मेमोरी बैक। चलिए DSE क्या है? एक्सटर्नल डिटरमिनेंसी, इंटरनल डिटरमिनेंसी। तो फर्स्ट हमको क्या निकालना है? फर्स्ट हमको निकालना है, ऑलवेज याद रखना स्टेप 1 में हमें DSE निकालना होता है। सपोर्ट रिएक्शन तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्लोप रिफ्लेक्शन मेथड में आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें जब इंडिटरमिनेंसी ट्रस्ट के लिए प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको यही मेथड फॉलो करना है। तो फर्स्ट ये आपको लिखना है, कॉपी डाउन कीजिए एवरीवन, डिटरमिनेंसी, स्टैटिक डिटरमिनेंसी DSE प्लस DSI। सो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड DSE। क्या फाइंड आउट करना है? एक्सटर्नल स्टैटिक डिटरमिनेंसी फाइंड आउट करना है एक्सटर्नल के लिए। तो एक्सटर्नल के लिए मैंने क्या फार्मूला बताया था? तो चलिए यहां लिख रहा हूं मैं, DSE इज इक्वल टू, देखिएगा DSE इज इक्वल टू RE माइनस E, RE माइनस E। चलो भाई, अब आ गया इसका सारा फोटोकॉपी। मैं कहने का मतलब है इसकी काम हो गई यहाँ एक्सटर्नल वाली की। ओके, सो हमें यहाँ पर देखना है ये क्या है, RE क्या है? व्हाट इज RE हियर? इट इज टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस, टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस। चलिए हम नीट से लिख देता हूं फिर से, DSE। मैं इसी को यहाँ पे लिख रहा हूं, इसी को यहाँ पे लिख रहा हूं, ये फॉर्मूला DSE इज इक्वल टू क्या था? RE माइनस E। तो first of all, what is RE? What is RE here? What is this RE? RE is total number of support reactions. How many total number of support reactions we are having? Let me plot you. We are having 1 and 2, 1, 2 और 3. 3 support reactions दिए गए हैं ना? तो लिख दीजिए आप 3 minus E. Equilibrium equations कितने हैं? Equilibrium equations कैसे फाइंड करते हैं? देखिए समेशन fx एक है इक्विलिब्रियम इक्वेशन यहाँ पे, ओके, समेशन fy एक है, ओके, समेशन fx एक है, ओके। तो ये 3 है ना, तो 3 फिर से 3 हो गए, तो कितना? 3 माइनस 3 हाउ मच? 0। किसकी वैल्यू? एक्सटर्नल स्टैटिक डिटरमिनेंसी की वैल्यू 0 आ गई। ओके, तो चलो भाई इसी कहानी हो गई। ये दोस्तों हमारे जा चुके हैं, ये कह दिया कि मेरी वैल्यू हो गई है भाई, मुझे छोड़ दो देंगे जब तुम साथ में DSI के साथ मिलोगे, जब छोड़ेंगे इंटरनल के साथ नहीं मिलोगे क्या? ऐसे अकेले चले जाओगे? ऐसे कैसे जाने देंगे? हाउ कैन आई लिव लाइक दैट फॉर एक्सटर्नल स्टैटिक डिटरमिनेंसी?
When I will meet them, जब ये दोनों दोस्ती कर लेंगे तभी तो मैं छोड़ पाऊंगा। ये कह रहा है मैं अकेला ही जाऊंगा, ऐसा कैसे छोड़ दूंगा? अकेला तो उसका आंसर तो आ गया, इसको एक्सटर्नल वाले को तो अकेला इसका आंसर आ गया। अब आई को नहीं मिलेगा क्या? आई को तो मिलना जरूरी है ना। तो चलिए देखते हैं, ये कॉपी डाउन कर लीजिए। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ। अब किसके लिए फाइंड आउट करना है? अब हमें फाइंड आउट करना है इंटरनल के लिए, दूसरा दोस्त जो है हमारा इंटरनल के लिए, इसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है एक्सियल लोड्स कितने मेंबर्स पे ऐड कर रहा है यहाँ पे, हाउ मच एक्सियल मेंबर्स आर एक्टिंग एक्सियल फोर्सेस, एक्सियल लोड्स कौन से मेंबर पे ऐड कर रहा है। सो लेट मी शो यू एक्सियल लोड्स जो है, देखिएगा फॉर लोड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 मेंबर्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 मेंबर्स पे एक्सियल लोड ऐड कर रहा है। एक्सियल लोड का मतलब ये है कि एक्सियल फोर्स जो से आ रही है ना, वो ये सारे मेंबर्स पे ऐड कर रही है। ओके, इसमें स्टोर हो रही है वो, ठीक है। इट इज हैविंग द कैपेबिलिटी टू स्टोर द एक्सियल लोड इन दिस मेंबर्स, इन दिस 9 मेंबर्स। ओके, सो लेट्स वॉच। चलो मैं दिखाता हूं कैसा करते हैं। तो you have to do it like DSI, मैंने बताया था ना आपको। अब DSI का निकालना है। DSI का फॉर्मूला यहां पे से लिखता हूं। DS का फॉर्मूला क्या था? DSE प्लस DSI, वही था ना, DSE प्लस DSI था ना। तो चलिए DSI का मैं यहां पे लिख रहा हूं। अब आ गए हैं दूसरे दोस्त हमारे DSI। तो DSI का फॉर्मूला क्या है? DSI इज इक्वल टू इंटरनल के लिए, पर इंटरनल के लिए क्या फॉर्मूला था? M-2J, चलिए लिखते हैं M-2J-3। ये किस लिए हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे थे? टू फाइंड अननोन इक्वेशंस के लिए। अननोन इक्वेशंस जब है आपको सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो अब हम स्टैटिक के लिए यहाँ पर स्टैटिक इंटरनल एक्सटर्नल का तो भाई काम हो गया है, वो कह रहा है मुझे छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ सकते जब तक ये नहीं मिलता। कौन नहीं मिलता? इसका दूर से नहीं मिलता, ये वाला, ठीक है। सो लेट अस मूव फास्टली। प्रॉब्लम वीडियो पर लंबा होता चला जा रहा है, ओके, लेकिन आपको बहुत डिटेल में मैंने समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यू विल गेट इन डिटेल नोट्स अबाउट द हाउ टू फाइंड आउट द इंडिटरमिनेसी फॉर ट्रस्ट। हर कोई सेमेस्टर के लिए जो प्रिपेयर हो रहा है, इस वीडियो को अगर देख लेगा ना, एग्जाम में अगर ऐसे लिखेगा ना, तो भाई इंशाल्लाह अच्छे ही मार्क्स आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो फास्टली चलिए, मेंबर्स कितने यहाँ पर दिए गए, मेंबर्स को काउंट करना है। मेंबर्स अभी बता रहा हूँ आपको, ये मेंबर्स हैं आपके। ओके, ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर, 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 दिस इज योर वन मेंबर, दिस इज योर वन मेंबर, दिस इज योर वन मेंबर। ओके, सो इन दिस मेंबर दिस लोड्स आउट देयर। तो कितने मेंबर्स थे? अगेन विल काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मेंबर्स हैं। तो चलिए लिख लेते हैं 9। ओके, चलो अपनी जगह पे पहुंच चुका है 9। चलिए, वो कह रहा है अपनी जगह पे पहुंच चुका हूं। चलिए 2 तो एज इट इज कांस्टेंट, यहाँ पे 2 लिखना है। जे बहुत बड़ी चीज है। जे क्या है? जॉइंट्स है। जे का मतलब जॉइंट्स है। कितने जॉइंट्स हैं यहाँ पर? जॉइंट्स कितने हैं यहाँ पर? देखिए आराम से देखना। एक ये जॉइंट है 1, ये 2, ये 3 4 5 6, ये 6 जॉइंट्स हैं। और हर एक जॉइंट पे ईच जॉइंट इज कैरिंग सिग्मा fx is equal to 0 and sigma fy is equal to 0. Why I am telling you this? Because each joint is consisting of, हर एक जॉइंट यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कैरी कर रहा है, ठीक है। और आपको बता दूं कि पहले के वीडियोस में मैंने डिटेल में जो है अच्छे से स्ट्रक्चर एनालिसिस पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का वीडियो बनाया है। आपको बता दूं, आपको जाके देखना होगा कि डिटेल में डिस्क्रिप्शन में वीडियोस मिल जाएंगी, एक बार देखना, भी इस पे भी देखना। मैं थोड़ी-थोड़ी वीडियोस मुख्तसर से बना रहा हूं, आप लोगों को जाके हेल्प हो जाए, ठीक है। तो चलिए, कहां थे आप? यहाँ पर जॉइंट की तरफ सिग्मा fx और सिग्मा fy ऐड करता है जॉइंट पे, ठीक है। तो कितने जॉइंट हैं आप जल्दी से? 1 2 3 4 5 6। ब्लू पेन से, ब्लू से मार्कर से मैंने जो है हाईलाइट कर दिया जॉइंट्स के ऊपर। तो कितने जॉइंट्स थे? कितने थे? 1 2 3 4 5 6 है ना। 6 - 3 तो कितना हो गया? कितना हो गया? चलिए देखते हैं। 2j - 3 हो गया ना। 2j - 3 26 - 3 26 - 3 नीट से लिखता हूं ताकि आप कॉपी कर लें फटाफट। 2 6 - 3, ठीक है। क्यों? 2 है, 2 का 2 जॉइंट 6 है, -3 का 3। तो चलिए कैलकुलेट कीजिए कितना वैल्यू निकल रहा है। 9 तो 26 - 3 कितना है? 9 है ना। 26 - 3 कितना है? 9 है। 26 में 2 6 - 3 9 है ना। 2 * 6 2 * j, यहां पर इनटू लगा दीजिए बस। हां, फॉर्मूला क्या है इंटरनल का? m - 2 * j - 3। 2 * 6 - 3 कीजिए कितना? 9 है। 9 और 9 कितना हो गया? 9 और 9 कितना? 9 में से 9 निकाल दीजिए कितना हो जाएगा? 0 0 योर वैल्यू इज 0। So 2 * 6 - 3 is 9 and 9. If you calculate both, then it is answer is 0. So finally आपकी DS की वैल्यू निकल आई। अब हम कह रहे हैं, अब हम क्या कह रहे हैं इंटरनल को? बेटा तुम जाओ अभी एक्सटर्नल के साथ चले जाओ। अब वो आपका दोस्त बन चुका है, ठीक है। तो वो जा रहा है, अब आप चले जाएगा उसको, उसकी वैल्यू उसको मिल गई। DS की वैल्यू में 0 आ गई। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की वैल्यू फाइनली हमको 0 आ गई। और हमें फाइनली यहाँ पर एक कंडीशन लिखना है। क्या लिखना है कंडीशन? कंडीशन आपको ये लिखना है कि कहाँ लिखना है? यहाँ लिख देता हूँ। Okay, I will write here. So we need to write one condition here like trust is externally and internally determinant. तो फाइनली कंडीशन क्या प्रूफ होती है कि ट्रस्ट इज एक्सटर्नली और इंटरनली इंडिटरमिनेट है। तो चलिए लिख देते हैं ट्रस्ट इज एक्सटर्नली
and internally indeterminate ओके। तो ये थी वैल्यू, फाइनल डीएस वैल्यू आपकी जीरो ही आई है, क्योंकि जब आप डीएसई और डीएसआई को जोड़ेंगे साथ में तो जीरो आएगी वैल्यू। When you add the external static indeterminacy and internal static indeterminacy, you receive a value of zero. Okay, that's the main motive for showing this video. How to calculate the indeterminate structure of truss with applying loads. ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा यहाँ तक? ठीक है, पहले की वीडियो में मैंने अपलोड की है, फिर से बता रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है गाइस, ओके। होप एवरीवन इज गेटिंग द वीडियो। अच्छे से समझ आ रहा होगा ना वीडियो में? तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको चाहिए तो अच्छे से पॉज करके भी आप लिख लेना, सारे फॉर्मूलास वगैरह सब डिटेल में है, सब कैलकुलेशन डिटेल में है गाइस। वीडियो को लाइक करना गाइस, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। वीडियो नेक्स्ट सेशन गाइस, अल्लाह हाफिज़।